जय हिंद एवरीवन। आज की ये वीडियो स्ट्रेटजी वीडियो है। जो भी लोग अपनी एक्स्ट्रा गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ बीएससी सेकेंड, फोर्थ या सिक्स सेमेस्टर में परस्यू कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल है। क्योंकि अगर हम किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो अच्छे से पोस्ट के लिए कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री होना कंपलसरी होता है। तो ऐसे में हम ग्रेजुएशन के साथ वो कैसे कंटिन्यू करेंगे, तो आज का पूरा टॉपिक वही स्ट्रेटजी वीडियो पे है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए ताकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उन्हें नोट डाउन करते चलिए। ये वीडियो मूवी की तरह प्लीज मत देखिएगा। सो नाउ स्टार्ट। सबसे पहले आपके मन में ये आएगा कि ये वीडियो किन के लिए है। तो जो भी लोग इस समय बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में या फिर सिक्स सेमेस्टर में है, जैसे कि उनका सब्जेक्ट हो सकता है केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, जूलॉजी और बॉटनी, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। नाउ ये स्ट्रेटेजी किन के लिए है, तो जो भी लोग बीएससी के अलावा अदर एग्जाम की तैयारी करें, जैसे कि एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, रेलवे, बैंक या फिर कोई भी जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से है और नीट की तैयारी करें, तो उन सभी के लिए ये आज की वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में प्रॉपर मैं बताऊंगी कि आपको कौन से सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम देना चाहिए, आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, बीच में ब्रेक में आपको क्या क्या है जो आप कर सकते हैं जिससे आपकी कंसिस्टेंसी और मजबूत हो, और लास्ट में हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। सो कंसिस्टेंसी इज द की, नॉट द इंटेंसिटी। अगर आप बहुत इंटेंसिटी से पढ़ाई कर रहे हो तो वो कुछ दिनों में कम हो जाता है, बट कंसिस्टेंसी इज मस्ट। सो इसी के साथ ओके स्टार्ट करते हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि हमें अभी प्रिपरेशन करनी है, उसके साथ ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, तो इन सबके स्टार्टिंग कहाँ से करें। सबसे पहले आप अपना ग्रेजुएशन का एक क्राइटेरिया लेके चलते होंगे आप लोग कि हमें ग्रेजुएशन में मिनिमम 60%, 65% कितना लाना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपको यूट्यूब की कुछ वीडियोस देखनी है जिनमें आपको ग्रेजुएशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया जाए। इससे क्या होगा, इससे आपको ये पता चलेगा कि आपको ग्रेजुएशन के लिए कितना टाइम देना है। अगर वो टॉपिक्स आपको लगता है कि इजिली हो जाएंगे जितना आप तक अभी आपने इंटरमीडिएट तक किया है, देन इसको आपको कम टाइम देना है। बट अगर टॉपिक्स आपके लिए बहुत नए हो तो आपको उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। सो सबसे पहले यूट्यूब पे वीडियो सर्च कीजिए। जैसे मान लीजिए मैं सेकंड सेमेस्टर में हूँ, देन आई विल सर्च ऑन यूट्यूब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बीएससी सेकंड सेमेस्टर। तो अपने सब्जेक्ट का डाल के मैं वो सारे सर्च कर लूँगी और फिर उन्हें नोट डाउन कर लूँगी, तो मुझे वो मिल जाएंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिर उसके बाद आपको सिलेबस देखना है कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। तो सबसे पहले तो इतना काम करना है कि आपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख लिए और सिलेबस लिख लिए, उनको एक पेज में लिख के फिर उन्हें छोड़ दीजिए। अब आपको जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आपके दूसरे एग्जाम्स हैं, उनका आपको सिलेबस लिखना है और उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, या फिर आप सिलेबस लिख भी सकते हैं, नहीं तो डिटेल्ड सिलेबस उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। जैसे अगर मुझे एसएससी का सिलेबस चाहिए तो मैं ssc.gov.in वेबसाइट पे जाके वहां से वो सिलेबस प्रिंट आउट करवा लूंगी। तो आपके पास अब दोनों का सिलेबस हो गया है। उसके बाद क्या करना है, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से इवेल्युएट कीजिए खुद को कि आपको कितना किस सब्जेक्ट को टाइम देने की ज़रूरत है। उसके बाद प्रॉपर टाइम टेबल बनेगा आपका, जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन को प्रायोरिटाइज करेंगे, यानी कि आप मैक्सिमम टाइम निकालेंगे अपनी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद कुछ समय आप उसमें से फिक्स करेंगे अपनी ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन के लिए। अब आते हैं कैसे हम अपना टाइम टेबल कैसे बनाएं और उसे कैसे मेंटेन करें। सो यहाँ पे आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना खुद का टाइम टेबल डिजाइन कीजिए, क्योंकि सबका दिन एक जैसा नहीं जाता, सबकी हैबिट्स एक जैसी नहीं होती। सो ये बस एक आपको रफ आइडिया देने के लिए है। सबसे पहले तो आप सुबह एटलीस्ट 5 o'clock पे तो उठ ही जाइए। 5 o'clock पे उठिए, देन फ्रेश होके फ्रेश एयर लेके 6 AM तक आप फ्री हो जाइए इन सब से। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपने पिछले दिन पढ़ा है उसे रिवाइज कीजिए। 6 AM to 8 AM 2 घंटा टाइम दीजिए, अपने सभी सब्जेक्ट्स को रिवाइज कीजिए। उसके बाद 2 घंटे रिवाइज करने के बाद वॉक कीजिए, योगा कीजिए, चिल कीजिए, रेस्ट कीजिए थोड़ा। जैसे कि योगा में आप कपालभाति कर सकते हैं, अनुलोम विलोम, दोनों स्टूडेंट्स के करने के लिए बहुत अच्छी होती है, तो कोई भी योगा कीजिए। उसके बाद ये पीरियड समाप्त होने के बाद स्टार्ट कीजिए 10 AM पे। 10 बजे अपने बुक कॉपी लेके अपने चेयर पे बैठ जाइए। सब कुछ काम करके 10 बजे तक आपको कैसे भी करके अपने चेयर पे बैठ जाना है। 10 से 2 ये आपका रहेगा मेन पढ़ाई का स्लॉट।
स्टार्ट कीजिए। जैसे कि मुझे मैथ्स थोड़ा कम समझ में आता है तो मैं मैथ से स्टार्ट करूँगी। मैं तो अपने टाइम को डिवाइड कीजिए कि जैसे मुझे 4 आवर्स मैथ को देने हैं तो 2 आवर्स रीजनिंग को, फिर 1 आवर इंग्लिश को एंड 1 आवर जीके जिसको। इस तरह से अपने टाइम स्लॉट को डिवाइड कीजिए अपने स्ट्रेंथ और अपने सब्जेक्ट वीकनेस के अकॉर्डिंग। 10 से 2 आपका पढ़ाई का पीरियड चलेगा। उसके बाद फिर आपको लेना है एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके आप मिनिमम 5 to 10 मिनट्स की वीडियो देख लीजिए और उससे मैनिफेस्टेशन करिए, मेडिटेशन करिए, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। कुछ लोग रिलैक्स होने के लिए म्यूजिक सुनते हैं, आप डांस भी कर सकते हैं इस दौरान, या फिर कभी बुक या नावल पढ़िए। मेरे टीचर थे हमारे कॉलेज में फिजिक्स के, वो हमेशा कहते थे कि पढ़ाई के साथ साथ अगर आपको थोड़ा सा ब्रेक का टाइम मिलता है देन यू मस्ट रीड नॉवेल्स, क्योंकि उससे आपको अच्छा भी फील होता है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है, आपको अच्छा लगने लगता है। सो इसमें से आप कुछ भी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। 2 घंटे का ब्रेक लीजिए, उसमें अगर आपको कुछ काम है, कोई सीरीज देखनी है, कुछ भी आप कर सकते हैं। देन फिर आपके पढ़ाई का दूसरा मेन स्लॉट स्टार्ट होता है 4 PM to 8 PM का। 4 आवर्स इधर एंड 4 आवर्स इधर। इसे अपनी नीड के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 4 PM to 8 PM भी आपके जो एक्स्ट्रा गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है, दोनों स्लॉट में आपको वही पढ़ना है। ये वाला स्लॉट कंप्लीट करने के बाद ऑब्वियसली डिनर का टाइम हो गया, इधर आप लंच कर सकते हैं, इधर डिनर का टाइम। देन खुद को ईज कीजिए, ईज में आप डांस कर सकते हैं, टेक फ्रेश एयर और सीरीज, मूवी, एनीथिंग यू लाइक। कोई भी कॉमेडी वीडियो, स्टैंड अप कॉमेडी का आजकल बहुत ट्रेंड हो गया है। सो इन योर ब्रेक डू वॉट एवर मेक्स यू हैप्पी। आफ्टर इट 1 आवर टू योर ग्रेजुएशन सिलेबस। ये सब आपको अपने गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए करना है, लेकिन डेली एक नहीं तो कम से कम आप इसे 1/2 कर लीजिए। आपको डेली आधा घंटा अपने ग्रेजुएशन के सिलेबस को देना ही देना है, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपका फ्यूचर किधर है। अगर आपकी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी चली देन वेल एंड गुड, बट उसके साथ ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन को बंद मत कीजिए, बिकॉज यू नेवर नो कब आप कौन से डायरेक्शन में चले जाओ। सो ये होगा आपको पूरा स्लॉट, और फिर 8 बजे के बाद अपनी आधा घंटा ग्रेजुएशन के सिलेबस को देंगे। सो ये होगा आपका एक प्रॉपर टाइम टेबल। अगर आपको कोई सब्जेक्ट में कम ज़्यादा जैसा भी टाइम चाहिए, अपने अकॉर्डिंग आप उस टाइम को इसमें मैनेज कर सकते हैं। ये जस्ट एक रफ आइडिया देने के लिए है। देन उसके बाद अब आप डेली यही करेंगे तो आपको बहुत बोरिंग सा लगेगा। सो नेक्स्ट इसके डेली यही रूटीन थोड़ा बोरिंग होगा, तो इसके लिए आप फिक्स योर डेज, अपने डेज फिक्स कर सकते हैं कि जैसे मुझे मंडे टू फ्राइडे अपना सिलेबस देखना है, देन सैटरडे को मैं थोड़ा कम पढ़ाई करूँगी और फिर थोड़ा बहुत मैं मूवी और शोज ये सब में थोड़ा सा एक्टिवेटेड रहूँगी, या फिर कोई स्किल सीखना है, एंड देन संडे को मैं आउटडोर गेम्स खेलूँगी। ऐसे ही कुछ भी आप इसमें से कभी कभी सिलेबस के लिए जो आपका टाइम फिक्स है उसमें से कुछ टाइम कम करके आप PYQ सॉल्व कीजिए, रिवीजन कीजिए, मिक्स अप विथ आउटडोर गेम्स। अगर आप जितना आउटडोर गेम्स करेंगे या फिर आप कहीं पार्क में घूमने जाते हैं तो उससे आपका माइंड रिलैक्स होता है, चिल होता है, या फिर एक मेडिटेशन होता है। जैसे कि अगर आप पढ़ के उठे और फिर आपको थोड़ा सा बहुत भारी भारी सा लगने लगा, देन जस्ट यू हैव टू डू ओम। ये ओम नाम का उच्चारण, पहले तो ओ आपको थोड़ा सा मुंह खोल के देन मुंह बंद करके और फिर जितनी सांस आप रोक सकते उतनी देर तक लीजिए। उसके बाद फिर सांस छोड़िए ओम नमः शिवाय करते हुए। तो ये सब मेडिटेशन से आपकी मेमोरी पावर बूस्ट होती है। ऐसे आप यूट्यूब पे कुछ वीडियो देख लीजिए, उस हिसाब से मेडिटेशन तो स्टडी के साथ साथ कंटिन्यू कीजिए ही। इसके बाद अगर हम डेली यही रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो अगर हमारा BSc का रिजल्ट खराब हुआ तो इसके लिए एग्जाम से पहले आप यूट्यूब पे कुछ मैराथन क्लासेस दे सकते हैं, क्योंकि मैराथन क्लासेस में वो रिपीटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। क्योंकि जैसे MG KVP का या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, MG प्यारी यूनिवर्सिटी का, इन सब का सिलेबस लगभग सेम सा है और कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हर साल आते ही आते हैं। अगर आप एक सब्जेक्ट पे 2 मैराथन भी देख लेते हैं तो आपके 60 में से 50 नंबर्स तो कहीं नहीं गए हैं। सो अगर आपको जानना है कि BSc के लिए कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से टीचर्स बेस्ट होंगे, देन कमेंट डाउन, उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि मैंने भी अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ प्रिपरेशन की है। सो आई हैव एन आइडिया अबाउट इट। और मैराथन के दौरान भी आपको अपने जॉब एग्जाम के रिवीजन नहीं छोड़नी। अगर आपको पढ़ने का सिलेबस करने का मन नहीं कर रहा, रिवीजन
मॉक कीजिए, मॉक एनालिसिस मस्ट, एंड नोट्स मेकिंग तो पक्का कीजिए। नोट्स अपने खुद के बनाइए, शॉर्ट नोट्स हर सब्जेक्ट की अलग अलग। एंड या आल्सो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ टच में जरूरी है, क्योंकि जैसे आपके फ्रेंड आपको बताते हैं, किसी क्वेश्चंस में हेल्प करते हैं, या फिर इधर उधर की कुछ करंट चीज़ें आप उनसे डिस्कस कर सकते हो। ग्रुप डिस्कशन से बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। तो ये सभी। नाउ कमिंग टू टिप्स एंड ट्रिक्स, क्या हो सकती हैं आपके इस पूरे प्रिपरेशन के दौरान। सबसे पहले नोट मेकिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैथ्स एंड जीएस जैसे सब्जेक्ट्स के लिए नोट मेकिंग, आप कुछ टीचर्स के पीडीएफ भी प्रिंट आउट करा सकते हैं, बट कुछ सब्जेक्ट का नोट आपको खुद से ही बनाना पड़ेगा। यूट्यूब के वीडियोस को 1.5x करके देखिए, जैसे कि आपका टाइम बचे। जैसे आप करंट अफेयर की वीडियोस देख रहे हैं, देन करंट अफेयर को 1.5x पे कीजिए। 30 मिनट का करंट अफेयर 15 मिनट्स में फिनिश हो जाएगा। लाफिंग वीडियोस जैसे कि कॉमेडी वीडियोस भी देखते रहिए। स्टैंड अप कॉमेडियों का आजकल बहुत ट्रेंड हो गया है, तो ऐसी कॉमेडी वीडियोस देखने से आपका माइंड रिलैक्स होता है। मॉक्स डेली लगाइए, और फिर मॉक्स में एक टारगेट बनाइए कि आज मेरा इतना नंबर आया है, तो कर स्कोरिंग मेरी इससे ज़्यादा होगी या फिर इतनी ही होगी। धीरे धीरे मॉक में आपका नंबर धीरे धीरे इंक्रीज होता है, कभी कभी थोड़ा सा डिक्रीज भी हो सकता है। स्लोली स्लोली इंक्रीज करते करते जब अपने मॉक को एनालाइज करने लगोगे, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करोगे, अपने वीकनेस पे काम करोगे, तो ये ग्राफ ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। एंड बुक रीडिंग, जैसे इंग्लिश का ग्रामर आपका थोड़ा वीक है, तो बुक रीडिंग से वो सही हो जाएगा। अगर ग्रामर नहीं समझ में आता, डोंट वरी, बुक रीडिंग से सब कुछ हो जाएगा। आपको कभी कभी अगर डिमोटिवेटेड फील हो, तो कंसीडर इट योर लास्ट अटेम्प्ट। मान के चलिए कि आपके पास आखिरी मौका है, अगर ये चूक गया तो फिर आपको गवर्नमेंट एग्जाम नहीं मिलने वाला। इससे आपको थोड़ी सी मोटिवेशन आएगी, या फिर फैमिली भी बहुत अच्छा मोटिवेशन होती है। एंड पावर ऑफ बिलीफ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। खुद पे विश्वास रखेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। सो या गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि जो भी होगा अच्छा होगा, जो हुआ है अच्छा हुआ है, जो भी होगा अच्छा होगा, और मैं अपना बेस्ट करूंगी। सो इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर। और ऐसी और वीडियोस के लिए कमेंट डाउन कर देना, वो वीडियोस आपको जल्दी मिलेंगी। बाय बाय।